हाँ तो चलो गई स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है। और रोज की तरह फर्स्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ब्रीफली कल क्या क्या पढ़ रहे थे, और उसके बाद आज का स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो कल तक हम ये बात कर रहे थे, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, अगर हमें स्ट्रेट लाइन के बारे में दो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर गिवन होता है तो हम उसका इक्वेशन निकाल देते हैं। एक पढ़े थे बेटे हम उसका पॉइंट स्लो मेथड पढ़े थे, पॉइंट स्लो फॉर्म। पॉइंट स्लो फॉर्म में क्या डिस्कशन कर रहे थे कि सपोज आपको एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट मानो x1 y1 दे दिया है, एंड उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप भी आपको दे दिया है, m दे दिया है। तो आप ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे ना, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अगर मुझे स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया एंड उसका स्लोप m दे दिया है, तो मैं उसका इक्वेशन ऐसे निकाल देता हूँ। 2.4 में क्या डिस्कशन कर रहे थे, 2.4 में कि अगर मुझे स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई दो पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज दे दिया है x1 y1 एंड x2 y2, स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है और मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना चाहता हूँ, तो कैसे निकालूंगा, ये लगा के y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू डिवाइड बाई एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और दोनों पॉइंट में से आप कोई भी पॉइंट को x1 y1, दूसरे पॉइंट को x2 y2 ले सकते हो। ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि इसको x1 y1 उसको x2 y2 लेना, ये तो नेम है। तो आप दो पॉइंट बस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपको चाहिए, दोनों में से एक को x1 y1 पकड़ो, दूसरे को x2 y2 पकड़ो, और ये फॉर्मूला लगा के लाइन का इक्वेशन निकाल दो। एंड उसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट डिस्कशन कर रहे थे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या डिस्कशन कर रहे थे, यहाँ पर दो केसेस था। केस वन में आपको उसका स्लोप दे दिया जाएगा एंड उसके साथ साथ उसका y इंटरसेप्ट c दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा, y इंटरसेप्ट c। और y इंटरसेप्ट वाला जो c है ना, स्मॉल लेटर c है, ये आपको दे दिया जाएगा। और आपको पूछेगा कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताओ, तो क्या बोलोगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम एक्स प्लस सी। हाँ। दूसरा केस, अगर आपको स्ट्रेट लाइन का स्लोप दे दिया एंड उसके साथ साथ y इंटरसेप्ट ना देके x इंटरसेप्ट दे दिया d, तो बेटा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताओ, y इज इक्वल टू एम होल इंटू एम एक्स माइनस टी। एक्स माइनस डी। माइनस ये। फिर हम इससे और क्या निकाले थे ना, स्लोप x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट के बीच में एक रिलेशन भी डिराइव किए थे। और वो रिलेशन क्या था ना, डॉन इज इक्वल टू नेगेटिव चीफ मिनिस्टर है ना, d इज इक्वल टू माइनस सी बाई एम। तो ये रिलेशन का इस्तेमाल करके आप कभी भी स्लोप, अगर ये तीनों में से कोई दो गिवन हो तो आप तीसरे को निकाल सकते हैं। इसमें d है x इंटरसेप्ट, c है y इंटरसेप्ट, m है स्लोप। अच्छा, और क्या कल डिस्कशन कर रहे थे ना, जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, कि स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन कैसा दिखता है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी कैपिटल सी इज इक्वल टू जीरो। ये कैपिटल सी है, ये वाई इंटरसेप्ट वाला सी नहीं है। ये वाला सी को आप वाई इंटरसेप्ट वाला सी मत समझो, ये वाई इंटरसेप्ट नहीं है। ये जनरल इक्वेशन में कैपिटल सी कांस्टेंट है, ये वाई इंटरसेप्ट नहीं है। कीप इन माइंड, दिस इज नॉट वाई इंटरसेप्ट, दिस इज जस्ट जनरल इक्वेशन का कांस्टेंट कैपिटल सी है ना, वाई इंटरसेप्ट होता है स्मॉल सी। तो ये बस जनरल इक्वेशन में कांस्टेंट है। तो ऐसा दिखता है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें बेटा राइट हैंड साइड में जीरो रहता है। राइट हैंड साइड में क्या रहता है, जीरो रहता है। हमेशा याद रखो, राइट में जीरो रखोगे राइट हैंड साइड में। अगर राइट हैंड साइड में जीरो ना हो के कुछ और है तो बेटे वो जनरल इक्वेशन नहीं है, राइट में जीरो रहना चाहिए। और एक्स का जो कोफिशियंट है वो ए है, वाई का जो कोफिशियंट है वो बी है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो सी है। अच्छा, और उससे हमने और क्या डिराइव किए थे कि सपोज मुझे स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन पता है, सपोज मुझे स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन दे दिया है, क्वेश्चन में दे दिया है, और मैं उसका स्लोप कैलकुलेट करना चाहता हूँ, स्लोप का वैल्यू जानना चाहता हूँ, तो मैं सीधा लिखूंगा फॉर्मूला, स्लोप एम इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी,
जनरल इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट उसको कैपिटल है एंड y का जो कोफिशिएंट उसको कैपिटल बी, तो आप माइनस ए बाई बी करके लाइन का स्लोप निकाल सकते हो जनरल इक्वेशन से। एंड जनरल इक्वेशन से आप उसका y इंटरसेप्ट जो कि स्मॉल सी है ना, उसको भी निकाल सकते हो, माइनस कैपिटल सी बाई बी है ना, ये कैपिटल सी ये वाला जनरल इक्वेशन का जो कांस्टेंट है। एंड x इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे, b इज इक्वल टू माइनस कैपिटल सी बाई ए। ठीक है, ध्यान रखा करो। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है बेटे, यहाँ तक सबका क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यहाँ तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर यस हुआ? सर। ओके यस सर। बेटे, मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिखना चाहूंगा ताकि आप इसको पूरा इसको अच्छे से पकड़ पाए और कभी मत भूलिए। हाँ तो पहले तो मैं सर गौरव एक का, हाँ एक सर एक डाउट था बोलो बोलो। सर। वो जो सर 18 के सर नोट्स में लिखे थे आपकी एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वाई, वाई इंटरसेप्ट पी, और सर ओनली एक्स इंटरसेप्ट इज कंसिडर्ड सी ओनली, सॉरी सर, ओनली वाई का इंटरसेप्ट इज कंसिडर्ड सी एंड ओनली एक्स इंटरसेप्ट इज यस कंसिडर्ड डी। यस सर यस। वो समझा दीजिए। हाँ वही वही आज भी डिस्कशन करेंगे उसके बारे में, आज भी उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि, हाँ मैं आज उसी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। बेटे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दो केसेस होता है। एक केस में आपको उसका स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट देता है, मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाई इंटरसेप्ट से काम चलता है, तो हम वाई इंटरसेप्ट को स्मॉल सी लेते हैं। एंड दूसरा केस में हमें स्लोप के साथ उसका सिर्फ और सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट देता है, और इस इक्वेशन से निकालते हैं और एक्स इंटरसेप्ट को स्मॉल डी लिखते हैं। लेकिन आज एक पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, और इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें एक साथ उसका एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट दे दिया जाएगा, और बस उन्हीं दोनों को लेके इक्वेशन बनाना होगा। मतलब वहां पर आपको इक्वेशन बनाने के लिए बोथ एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट को कंसिडर करके इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो वहां पर हम एक्स इंटरसेप्ट के जगह स्मॉल ए से डिनोट करेंगे एंड वाई इंटरसेप्ट को स्मॉल बी से डिनोट करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ना स्लोप के साथ साथ अकेला वाई इंटरसेप्ट या फिर स्लोप के साथ साथ अकेला एक्स इंटरसेप्ट आपको दिया जाता है। तो जब भी बेटे अकेला वाई इंटरसेप्ट कंसीडर होता है तो उसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, एंड अकेला एक्स इंटरसेप्ट जब यूज होता है तो उसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। लेकिन आगे आज पढ़ेंगे जब बोथ यूज होगा एक ही इक्वेशन बनाने के लिए, तो वहां पर उसको स्मॉल ए स्मॉल बी से डिनोट करेंगे, मैं बताऊंगा। ठीक है, सर ओके। इसको ए बी से डिनोट करने से क्या मतलब गलत होगा? कुछ गलत नहीं होगा, ए बी सी क्यों, इसको राम एंड इसको हरि से भी डिनोट करने से कोई गलत नहीं होगा। इनफैक्ट वाई इंटरसेप्ट इज राम, एक्स इंटरसेप्ट इज हरि, वाई इंटरसेप्ट इज हाथी, एक्स इंटरसेप्ट इज घोड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस मैथमेटिशियन लोग बोल के गए हैं कि तुम अभी इसको सी डी बोलो, तब उसको ए बी बोलो। मैथमेटिशियन लोग अगर बोलते हैं उनको एक्स वाई बोलो, हम उनको एक्स वाई बोलते हैं। मैथमेटिशियन लोग जो बोल के गए हम बस उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये बस नाम है और कुछ यस नहीं है। सर। इसको ई एफ भी अगर बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मैथमेटिशियन लोग जो बोल के गए हैं। अच्छा, यस सर। तो पहले तो मैं गौरव का डाउट क्लियर करता हूँ। गौरव का कहना है सर कल कैसे वो रिडक्शन से आप स्लोप एम इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एंड वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू माइनस सी बाई बी कैसे निकाले, थोड़ा दोबारा दिखा दीजिए। तो बेटे दोबारा दिखा देता हूँ। सपोज बेटे हमें स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बेटे मैं क्या करता हूं, बी वाई इज इक्वल टू क्या होगा ना, माइनस एक्स माइनस सी, एक्स इस साइड में आएगा सी इस साइड में आएगा, तो y क्या आ जाएगा ना, माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी, बी आके डिवाइड हो गया राइट में, तो माइनस ए बाई बी इंटू एक्स प्लस माइनस सी बाई बी। कोई प्रॉब्लम है, माइनस लिखा है मैं प्लस माइनस लिख दिया। क्लियर? तो यस सर। क्या आप इसको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला है उसके साथ मैच नहीं कर पा रहे हो? अगर हम ये माइनस ए बाई बी को एम पकड़े एंड ये माइनस सी बाई बी को स्मॉल सी पकड़े, तो यही तो होता है ना लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जब भी लाइन का इक्वेशन
जब भी लाइन का इक्वेशन ऐसा फॉर्मेट में दिया गया हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो उसमें जो x का कोफिशिएंट है वही स्लोप होता है एंड जो कांस्टेंट वही आपका y इंटरसेप्ट होता है। तो देखो बेटे ये फॉर्म में x का कोफिशिएंट क्या है बेटे, माइनस ए बाई बी, इसका मतलब स्लोप का वैल्यू है माइनस ए बाई बी एट स्मॉल सी का जगह माइनस सी बाई बी, इसका मतलब y इंटरसेप्ट है माइनस सी बाई बी। तो कभी भी अगर मैं लाइफ में कभी भी अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको ऐसा दिखाई दे y इज इक्वल टू 3x माइनस 5, y इज इक्वल टू 7x प्लस 8, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x प्लस सम कांस्टेंट, ऐसा फॉर्मेट में जब इक्वेशन देता है स्ट्रेट लाइन का, तो याद रखो बेटे जो x में जो गुणा गया है, जो मल्टीप्लाई किया गया वही आपका सर स्लोप है स्लोप है। एंड जो कांस्टेंट है -5 वही आपका y सर वो इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट है। इसमें स्लोप आपका 7 है, y यस सर, इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट 8 है। 8। हाँ, तो लाइन का इक्वेशन अगर ऐसा देगा और इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अगर ऐसा देता है तो आप उसका स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ये बोल दोगे। लेकिन अगर लाइन का इक्वेशन आपको जनरल फॉर्म में दे रखा है, जैसे सब दे रखा है 7x प्लस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये है जनरल इक्वेशन। ये दोनों थे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और ये है लाइन का जनरल इक्वेशन का फॉर्मेट। अगर ऐसा दे रखा है तो स्लोप कैसे निकाल देंगे, माइनस ए बाई बी मतलब -7/5, y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा -c/b, c इधर क्या है बेटा -3 है तो -c कितना हो जाएगा +3/5। यू गॉट इट, क्लियर है यहाँ तक? ओके, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सा बात हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका जानना। बेटा सपोज मुझे स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो मैं आपको बोला हूं कि उसका स्लोप m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, इजंट इट? लेकिन एक चीज ध्यान रखो बेटे, यहां पर b मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर b का वैल्यू 0 है, डिनोमिनेटर अगर 0 है तो स्लोप क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड, है ना? स्लोप क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। देखो यस सर, b अगर अनडिफाइंड। 0 हो गया तो स्लोप m क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। अभी इसी बात को आप और एक तरह से सोच सकते हो, इमेजिन करो, इफ b इज इक्वल टू 0, अगर b का वैल्यू 0 हुआ तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, सिंपली ax प्लस सी सर इज ए इक्वल एक्स टू प्लस सी 0, इज इक्वल टू 0। या फिर आप बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, यस सर। मतलब x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो जब लाइन का जनरल इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 0 होता है तो वो स्ट्रेट लाइन गारंटीड क्या होता है ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस। y एक्सिस होता है। आप जरा दोबारा देख लो, लाइन का इक्वेशन अगर आपको जनरल फॉर्म में दे रखा है और उसमें अगर y का कोफिशिएंट को आप 0 पकड़ो तो बेटे लाइन का इक्वेशन हो जाएगा ax प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए जो कि कांस्टेंट k है, यस सर। एंड x इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कौन सा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, जो पैरेलल टू y एक्सिस होता है, मतलब वर्टिकल होता है। और वर्टिकल स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, सर वर्टिकल स्ट्रेट अनडिफाइंड। अनडिफाइंड होता है ना। यस सर। बेटे वर्टिकल स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री। यस इसका सर, स्लोप टेन क्या है, 90 डिग्री। सर तो 1090 अनडिफाइंड। यस, तो बेटे इसका स्लोप क्या होगा, अनडिफाइंड। तो आपको मैं दो दो एंगल से समझा दिया कि जनरल इक्वेशन में अगर b का वैल्यू 0 है तो आप खुद देख लो स्लोप कैसे अनडिफाइंड होता है।
और यहाँ पर भी दिखा दिया फॉर्मूला में कि स्लोप का फॉर्मूला है -a/b। तो अगर b 0 होता है तो स्लोप अनडिफाइंड आ जाएगा। तो दो एंगल से मैं आपको ये चीज समझा दिया। यू गॉट इट? अच्छा, यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। लाइन का y इंटरसेप्ट या फिर स्मॉल c जनरल इक्वेशन से कैसे निकालते हैं बेटे? -c/b। और आप खुद देख लो, यहां पर भी b मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर b का वैल्यू 0 रख दो तो y सर इंटरसेप्ट अनडिफाइंड हो क्या होगा? जाएगा। अनडिफाइंड हो जाएगा। और इसी बात को मैं आपको दूसरे एंगल से भी समझाना चाहूंगा। देखो बेटे, जब b का वैल्यू 0 होता है, देखो जब b का वैल्यू 0 होता है तो लाइन अभी जस्ट डिस्कस करके आए हैं, जब b का वैल्यू 0 होता है लाइन का जनरल इक्वेशन में, तो लाइन क्या होता है ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है या फिर वर्टिकल लाइन बनता है। और जो लाइन वर्टिकल होता है उसका वाई इंटरसेप्ट कुछ ही नहीं होता है। मैं पढ़ाया था उस दिन आपको कि वर्टिकल लाइन डज नॉट हैव एनी वाई इंटरसेप्ट। वर्टिकल लाइन का कोई भी वाई इंटरसेप्ट नहीं है। बिकॉज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वाई इंटरसेप्ट? कि लाइन जो पॉइंट पर वाई एक्सिस को कट करे उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। और वर्टिकल लाइन तो वाई एक्सिस को कभी कट ही नहीं करेगा, तो उसका वाई इंटरसेप्ट कैसे मिलेगा आपको? क्लियर और नॉट? तो बेटे यस सर। अगर जनरल इक्वेशन में b का वैल्यू 0 होता है तो आप डायग्राम बना के भी देख सकते हो कि उसका y इंटरसेप्ट आपको नहीं मिलेगा। और फॉर्मूला में भी आप देख सकते हो कि y इंटरसेप्ट अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या सबका क्लियर हुआ ये चीज? हेलो, यस सर। यस सर। व्हाट अबाउट द अदर्स? यस सर। अच्छा बेटे, x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या बोला था? -c/a। यहां पर आपका a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a का वैल्यू 0 हुआ तो बेटे x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। सर अनडिफाइंड हो जाएगा। यस सर। इसी चीज को हम जरा डायग्राम बना के भी समझते हैं कि बेटे लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर बेटे आप a को 0 कर दो, मतलब x कोफिशिएंट को 0 कर दो, तो इक्वेशन बन जाता है by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यस y सर, वाई इज बन इक्वल टू जाता है माइनस सी बाई बी। -c/b। ये सर वाई मतलब कांस्टेंट है तो फिर सर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। हाँ, तो अगर बेटे जनरल इक्वेशन में x का कोफिशिएंट को 0 रख दो तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाता है y इज इक्वल टू कांस्टेंट व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस। और बेटे जब एक लाइन x एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, क्या वो x एक्सिस को कट करेगा? नो सर। नो सर। तो क्या उसका कोई भी x इंटरसेप्ट आपको मिलेगा? नो सर। नहीं ना। एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या? एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि लाइन जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करे उसका एक्स कोऑर्डिनेट। दोबारा, एक्स यस सर। इंटरसेप्ट का मतलब लाइन जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करे उसका एक्स कोऑर्डिनेट। अब ये लाइन तो कट ही नहीं कर रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा? तो अभी आपको समझ सर में आ, अनडिफाइंड। यस, तो आपको समझ आ चुका होगा कि जब लाइन का जनरल इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 0 हो रहा है तो बेटे वो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो जाता है एंड उसका x इंटरसेप्ट अनडिफाइंड होता है। इसीलिए x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -c/b, a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, नेवर फॉरगेट। यू गॉट इट? यस सर। यस सर। And next thing is, note any line, if ax plus by plus c is equal to 0, if a line ax plus by plus c is equal to 0, ऐसा नहीं लिखते हैं,
a line ax plus by plus c is equal to 0 passes through origin if and only if, डबल इंप्लीकेशन दे रहा हूं, c इज इक्वल टू 0। देखो बेटे, अगर एक लाइन का इक्वेशन हमें जनरल इक्वेशन दे रखा है, या फिर लाइन का इक्वेशन हमें बस दे रखा है, जनरल इक्वेशन में दिया हो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया हो, कोई भी फॉर्म में दिया हो, अगर उसमें बेटे कुछ कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, इफ देयर इज नो कांस्टेंट टर्म एट ऑल, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा, 3x plus 5y is equal to 0, 4x is equal to 0, minus y is equal to 0, ये सब इक्वेशंस में देयर इज नो कांस्टेंट टर्म। तो लाइन का इक्वेशन में अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म आपको नहीं मिल रहा है, तो बेटे वो लाइन जरूर ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब लाइन का इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, जब लाइन का इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, तो उसका इक्वेशन क्या बनता है ना, ax plus by is equal to 0, right? If there is no constant term, a b का वैल्यू कुछ भी हो जाए, आई डोंट केयर, बस there is no constant term, so the equation is now ax plus by is equal to 0। और आप जरा ओरिजिन को उसमें पुट करके देखो, a into 0 plus b into 0 is equal to 0, ट्रू हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब if there is no constant term, then origin will always satisfy the equation of the straight line. That means the straight line is definitely passing through the origin. So any straight line, any equation I give you, y is equal to x, this is a very famous straight line, y is equal to x, ये straight line, इसमें भी there is no constant term, that means it is passing through the origin। ये सब origin के through pass करते हैं, keep in mind, don't forget that। Another thing, when the line is passing through the origin, जब लाइन origin के थ्रू पास करता है, तो उसका x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट दोनों 0 0 आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो लाइन origin के थ्रू पास करेगा, अगर कोई लाइन origin के थ्रू पास करेगा, तो जो पॉइंट में y एक्सिस को कट कर रहा है वो भी origin है, जो पॉइंट पर x एक्सिस को कट कर रहा है वो भी origin है, एंड origin का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों 0 0। इसका मतलब जो लाइन ओरिजिन के थ्रू पास करता है, उसका एक्स इंटरसेप्ट भी 0, उसका वाई इंटरसेप्ट भी 0। कैसे? देखो इधर, ये तो मैंने ग्राफ से समझा दिया, आप ऐसे भी समझ लो, एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, माइनस सी बाई ए, और अगर सी 0 कर दो तो एक्स इंटरसेप्ट हो गया 0। यस सर। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, माइनस सी बाई बी, और अगर सी 0 को तो वाई इंटरसेप्ट भी हो गया 0। तो ऐसे भी समझ लो। तो जब भी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन के थ्रू पास करेगा, उसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होता है उसका इक्वेशन में, ठीक है ना? आगे चलते हैं। यस सर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस स्ट्रेट लाइन, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन हमारा रिलेशन फंक्शन चैप्टर में बहुत काम आएगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा बस ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स, ये वाला स्ट्रेट लाइन, बेटा पहले तो y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन का मैं स्लोप जानना चाहूंगा, एंड उसका y इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट दोनों भी जानना चाहूंगा। हाँ बोलो सर, प्रीवियस पेज एक बार दिखाइए ना सर, एक चीज बोलो सर। y इंटरसेप्ट माइनस c बाई b हो गया, तो सर मतलब जिसे भी x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट सर वो जिस तरह से भी हो जाए तो सर वो 0 ही होगा। मतलब अगर अब हम ऑब्ट्यूज एंगल लिए तो सर, ऑब्ट्यूज एंगल लिए मतलब ये इसमें सर नो लाइन नो जो नो सर लाइन बेटे, हाँ हाँ वो ये वाला, हाँ तुम ये ऑब्ट्यूज सर लो, अरे तुम एक्यूट लियो, ऑब्ट्यूज उससे क्या फर्क पड़ता है? लाइन ओरिजिन के थ्रू जब जाता है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट लाइन का इंक्लिनेशन के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता है, लाइन का इंक्लिनेशन के ऊपर एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट डिपेंड थोड़ी ना करता है। वो तो एक्स इंटरसेप्ट होता है कि जो पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करे उसका एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स इंटरसेप्ट बोले, जो पॉइंट पर वाई एक्सिस को कट करे उसका वाई कोऑर्डिनेट को वाई इंटरसेप्ट बोले। तो वो तो लाइन का इंक्लिनेशन के ऊपर कोई डिपेंड ही नहीं करता है, तो उसका बात क्या क्यों आएगा यहाँ? गॉट इट और नॉट? अच्छा यस सर।
तो बेटे ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स। ऑब्वियसली दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हेंस इट इज एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा इस इक्वेशन से हम जानकारी हासिल करते हैं। तो बेटा अगर हम इसका स्लोप एंड y इंटरसेप्ट दोनों जानना चाहें तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, जब सर y इज लाइन, इक्वल टू mx प्लस c। हाँ जब सर लाइन का जो m इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 0। यस, लाइन का इक्वेशन जब mx y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मेट में देता है तो m होता है उसका स्लोप, c होता है उसका y इंटरसेप्ट। तो ये लिखा है y इज इक्वल टू एक्स, मैं उसको लिख सकता हूँ 1 इंटू एक्स प्लस 0। तो ये लाइन का am का वैल्यू क्या है एंड c का वैल्यू क्या है। ये अच्छा अगर सर लाइन, इसको भी हम ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से जनरल फॉर्म से लेकर के भी कर सकते हैं। ये सब कोर्स, लेकिन जब डायरेक्ट हो जाता है जनरल। यू गॉट इट। तो बेटा यस अगर लाइन का स्लोप का वैल्यू 1 आता है तो लाइन का मतलब स्लोप अगर पॉजिटिव है, लाइन का स्लोप मैंने बोला था कि लाइन का स्लोप अगर 0 है तो लाइन फ्लैट है मतलब हॉरिजॉन्टल है। लाइन का स्लोप अनडिफाइंड है तो लाइन वर्टिकल है। लाइन का स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन का इंक्लिनेशन एक एक्यूट एंगल है। लाइन का स्लोप अगर नेगेटिव है तो लाइन का इंक्लिनेशन एक ऑब्ट्यूस एंगल है। तो लाइन का स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव तो उसका इंक्लिनेशन एक एक्यूट एंगल, और वो इंक्लिनेशन एक्यूट एंगल क्या होगा 45 डिग्री, बिकॉज स्लोप इज इक्वल टू टैन इंक्लिनेशन टैन थीटा, और थीटा यहाँ पर सर इसमें c का यस वैल्यू 0 हम लोग खुद ले लेंगे ना सर। अरे जीरो है बा, कुछ है क्या इसमें, यस इज देयर नो सर, एनीथिंग, नो राइट। नो सर। तो ऑब्वियसली सी जीरो हमने, और मैंने बोला था बेटे कि अगर लाइन का x इंटरसेप्ट 0 आ गया तो y इंटरसेप्ट भी 0 होगा। अगर y इंटरसेप्ट 0 आ गया तो ऑटोमेटिकली x इंटरसेप्ट भी 0 होगा। एंड जब भी लाइन का दोनों इंटरसेप्ट 0 तो लाइन ओरिजिन के थ्रू पास करेगा। कीप इन माइंड, सो यस सर दिस लाइन इज ऑब्वियसली पासिंग थ्रू ओरिजिन एज देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, so the line is making angle 45 degree with the positive direction of x axis in anti clockwise direction। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाने चले तो बेटा इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा जो कि ओरिजिन से पास करेगा और 45 डिग्री एंगल बनाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओरिजिन उसके ऊपर एक पॉइंट होगा और एक पॉइंट उसके ऊपर होगा 1 1 और एक पॉइंट होगा 2 2, बिकॉज अरे देखो ना 2 2 सेटिस्फाई करेगा कि नहीं लाइन का इक्वेशन को, 1 1 करेगा कि नहीं लाइन का इक्वेशन को। यस सर। So never forget this, we'll discuss this सर in इसका relation from, इंटरसेप्ट सर इसका इंटरसेप्ट 0 0 होगा। obviously ऑब्वियसली। दोबारा सुन लो बेटे, यस सर। बहुत ये ना बेटे जैसे मतलब जैसे पुराने जमाने में लोग मतलब गीता भागवत को मतलब पूरा दिमाग में रख लेते हैं ना, जब भी बात आता है तो उसी से क्या कोटेशन देते हैं। तो ये चीज को भी दिमाग में बैठा लो कि लाइन का इक्वेशन में अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो लाइन गारंटीड ओरिजिन के थ्रू पास करेगा। देखो, इज देयर एनी कांस्टेंट यस टर्म सर। इन द इक्वेशन ऑफ द लाइन? नो सर। That means it is passing through the origin. That means its x-intercept, y-intercept both are equal to 0. You got it? यस सर। Again, अगर x-intercept 0 हुआ तो ऑटोमेटिकली y-intercept भी 0, अगर y-intercept 0 हुआ तो ऑटोमेटिकली x-intercept 0। दोनों में से कोई एक इंटरसेप्ट अगर आपको पता चला 0 है तो जान लो लाइन ओरिजिन के थ्रू पास करेगा। You got it or not? Never forget. यस सर। दोबारा वीडियो को देख लेना और अच्छे से इसको समझ लेना। तो लेट्स डिस्कस यस न्यू फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म। बेटे आप सब मतलब कंफर्टेबल हो? आर यू ऑल कंफर्टेबल? सब समझ पा रहे हो सारी चीजें यस क्लैरिटी सर। के साथ? Yes, sir. ओके। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन। बेटे यहाँ पर जैसे ही मैं बोल रहा था कि कभी भी किसी लाइन का जब इक्वेशन हमें निकालना होता है तो उसके बारे में दो इंफॉर्मेशन, दो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर हमें गिवन होता है, और यहाँ पर भी हमें दो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर गिवन होगा। एक गिवन होगा एक्स इंटरसेप्ट एंड दूसरा गिवन होगा वाई इंटरसेप्ट। दोनों एक साथ यहां पर गिवन होगा और कुछ नहीं। अभी मैथमेटिशियन लोग तो पागल होते हैं, सारे मैथमेटिशियन लोग पागल होते हैं बेटा। मैथमेटिक्स टीचर भी पागल होता है, मैथमेटिक्स टीचर को लोग भी पागल समझते हैं।
तो बेटे इसीलिए मैथमेटिशियन लोग पागल थे, तो वो बोले कि देखो तुम वहां पर स्लोप के साथ सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट ले रहे थे तो डी लिखो एक्स इंटरसेप्ट को, स्लोप के साथ सिर्फ वाई इंटरसेप्ट ले रहे थे सी लिखो इसको, इधर दोनों ले रहे हो सिर्फ और सिर्फ दोनों के, दोनों को डायरेक्ट लेके इक्वेशन बना रहे हो, तो इधर सी डी मत बोलो, इधर इसको ए बोलो, इधर इसको बी बोलो। पता नहीं वो क्यों बोल के गए, बस हमें बोलना है, वो जो बोले हम बोलना है, किंतु वर्ल्ड वाइड लोग सब वही बोल रहे हैं। यू गॉट इट और नॉट? क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस। नहीं तो सी डी अगर लिखे तो कोई पाप नहीं होगा, कोई पाप नहीं होगा, बस उनका आत्मा को दुख पहुंचेगा और बेटे वर्ल्ड वाइड लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तुम लिखोगे सी डी, वो लिखेंगे ए बी, तो सब यूनिवर्सली जो वो बोल के गए वही कर रहे हैं। तो बेटे दिस इज माई लाइन, ये मेरा लाइन है और इसका मुझे एक्स इंटरसेप्ट ए दे रखा है। बेटे लाइन का एक्स इंटरसेप्ट ए का मतलब क्या होगा कि जो पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट ए रहेगा, मतलब ये लाइन है और ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली Yes, जीरो ही sir. रहेगा। लाइन का वाई इंटरसेप्ट बी दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है ना, जो पॉइंट पर वो वाई एक्सिस को कट करे उसका वाई कोऑर्डिनेट बी। यस सर। और मैंने बोला था कि जब एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दे देता है तो इनडायरेक्टली वो लाइन के ऊपर आपको दो पॉइंट दे दिया है। ये जो लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है उसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट उसने दिया था, लेकिन मुझे इनडायरेक्टली उसके ऊपर दो पॉइंट भी मिल गए। एंड आई नो कि अगर मुझे लाइन के ऊपर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो लाइन का इक्वेशन में निकाल दूंगा 2 पॉइंट फॉर्मूला में, y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। आप दोनों में से किसी को भी x1 y1 दूसरे को x2 y2 ले सकते हो। तो मैं सपोज इसको x1 y1 ऊपर वाले को, नीचे वाले को x2 y2 लेता हूं, तो y माइनस बी इज इक्वल टू y1 माइनस y2 b माइनस 0 बाई 0 माइनस ए इंटू x माइनस x1। x1 क्या है बेटा? 0। मैं ऊपर वाले को x1 y1 लिया हूं, नीचे वाले को x2 y2। सो दिस इज y माइनस बी इज इक्वल टू, बट ये हो जाएगा b बाई माइनस ए, है ना, b बाई माइनस ए इंटू एक्स। और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेटे कर ले तो माइनस ए वाई प्लस ए बी, ये माइनस ए को लेके y में मल्टीप्लाई किया, माइनस ए को लेके माइनस में मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू बी एक्स। और बेटा अगर माइनस ए को उस साइड में ले गए तो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के दोनों साइड को हम ए बी से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं भाई? ए बी से AB. डिवाइड करते हैं। तो राइट में रहेगा 0 और इक्वेशन क्या होगा ना, बी एक्स बाई ए बी, बी बी कट जाएगा x बाई ए प्लस ए वाई बाई ए बी, ए कट जाएगा y बाई बी इज इक्वल टू 1। एंड इसी को हम बोलते हैं लाइन का इक्वेशन का इंटरसेप्ट फॉर्म। तो लेट मी रिफ्रेश माई सेल्फ कि बेटा जब लाइन का एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट आपको दे दिया है ए बी, तो बेटा लाइन का इक्वेशन हम डायरेक्टली कैसे निकाल दें? ये फॉर्मूला लगा के निकाल दें। कौन सा फॉर्मूला ना, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अगर मुझे लाइन का एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों पता चल गया तो बेटा इस फॉर्मूला से मैं उसका इक्वेशन निकाल दूंगा, बस काम खत्म। निकाल देने के बाद हमेशा याद रखो लाइन का इक्वेशन को फाइनली जनरल इक्वेशन फॉर्मेट में लाया जाता है, तो निकालने के बाद फिर जनरल में लाते हैं। तो ये हो गया बेटे लाइन का इक्वेशन का इंटरसेप्ट फॉर्म। और इसको खाली इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंटरसेप्ट से ही काम कर रहे हैं। तो अगर मैं किसी भी लाइन का इक्वेशन को ऐसा फॉर्म में आपको दिया हूं तो आप बता पाना चाहिए कि लाइन का एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोला कि देयर इज अ स्ट्रेट लाइन whose इक्वेशन इज x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, और मैं आपको पूछ रहा हूं व्हाट इज इट्स x इंटरसेप्ट एंड व्हाट इज इट्स y इंटरसेप्ट।
तो आप इसको, इसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप इसको जनरल फॉर्म में लाके कर सकते हो, माइनस सी बाई बी माइनस सी बाई ए। नहीं तो अगर आप रिकॉल करो, क्या मैं इसको उसका इंटरसेप्ट फॉर्मेट में दिखा सकता हूं? अरे हो गया y बाई 1/3। तो a इधर क्या है 1, b इधर क्या है 1/3, मतलब x इंटरसेप्ट क्या है बेटा 1, y इंटरसेप्ट क्या है 1/3। तो बेटा ये सारे अलग अलग तरीके हैं सेम चीज को निकालने का, सेम चीज को निकालने का अलग अलग तरीके हैं। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। हाँ, तो लाइन का अगर मुझे दोनों इंटरसेप्ट दे दिया गया है और मैं उसका इक्वेशन निकालना चाहता हूं तो ऐसे फॉर्मेट में निकाल दूंगा, काम खत्म। और अगर लाइन का इक्वेशन मुझे ऐसे फॉर्मेट में पहले से दे रखा है तो मैं देख के उसका दोनों इंटरसेप्ट को का वैल्यू भी मालूम कर सकता हूं, जैसे यहां पर किया। सपोज और एक इक्वेशन में देता हूं 5x minus 7y is equal to 1, so I can write it as x by 1/5 plus y by minus 1/7 is equal to 1। आ गया बेटे इंटरसेप्ट फॉर्मेट में? तो a क्या हो गया 1/5, b क्या हो गया -1/5। नहीं तो मैं जनरल इक्वेशन में फॉर्मेट में लाके इसका x इंटू से y इंटू निकाल सकता हूँ, लेकिन जनरल फॉर्म में याद रखो बेटे 1 को इस साइड में लाना पड़ेगा और इस साइड को 0 करना पड़ेगा जनरल फॉर्म में, भूलना नहीं। तो आई होप यू गॉट इट राइट। यस सर। यस सर। Okay, so let's do a couple of questions on that. Find the equation of the line which makes intercept -3 and 2 on the x-axis and y-axis respectively। उसका x इंटरसेप्ट -3 दे रखा है, y इंटरसेप्ट 2 दे रखा है और उसका इक्वेशन पूछा है, मतलब a का वैल्यू -3, b का वैल्यू 2, x इंटरसेप्ट -3 y इंटरसेप्ट 2। इक्वेशन क्या होगा x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1, मतलब x बाई -3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 1। इसको फिर आप एलसीएम ले जाओ नीचे और थोड़ा सा जनरल फॉर्म में लाओ तो ऐसा हो जाएगा। ओके, दिस इज द फाइनल जनरल इक्वेशन ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइन। आई होप यू गॉट इट। यस सर। यस सर। ओके, अब थोड़ा सा अच्छा सवाल करते हैं पहले, फिर जाके हम थोड़ा सा लेंदी वाले सवाल करेंगे, लेकिन अच्छा सवाल पहले जो जो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा दिमाग लगने वाला है वो सवाल को पहले करते हैं ताकि दिमाग का अच्छा एक्सरसाइज हो जाए। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ 10.2, ये 10.2 का एक्सरसाइज का है। लेट मी राइट दिस एक्सरसाइज 10.2, साइड में लिख देता हूँ इसका एक्सरसाइज 10. अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि बेटे जब भी किसी क्वेश्चन में जैसे कि सपोज ये क्वेश्चन में यहाँ पर बोल दिया है कि ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, तो जो ए बी उसने दे रखा है ना, आपको इस दोनों को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, मतलब ये दोनों नोन है, ये दोनों क्या है बेटे नोन पैरामीटर्स। क्या है दोनों नोन पैरामीटर्स। नॉन पैरामीटर। वो चाहता तो दो नंबर भी दे सकता था, वो चाहता तो दो नंबर भी दे सकता था कि P2,3 is the midpoint of a line segment between the axes so that the equation is x by 2 plus y by 3 is equal to 2। तो दो नंबर के जगह दो लेटर दिया है, तो अभी in this question you have to consider a and b to be known value, तो वो known है, ठीक है ना, उनका वैल्यू दे रखा है a b। अभी और जो अननोन है उनका वैल्यू निकालें। अच्छा चलो क्वेश्चन को समझते हैं। P is the midpoint of a line segment between the axis। बेटे x एक्सिस एंड y एक्सिस के बिटवीन में एक लाइन सेगमेंट है, उसको कैसे विजुअलाइज करोगे? ऐसे आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, आपका मर्जी, बस दोनों एक्सिस के बिटवीन में एक लाइन सेगमेंट रखना है। यू गॉट इट? ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। आई होप यू गेट इट राइट। तो यस सर। तो दोनों एक्सिस, प्लूरल एक्सिस इज प्लूरल, दोनों एक्सिस के बिटवीन में एक लाइन सेगमेंट है एंड P उसका मिड पॉइंट है। तो बोल रहा है सो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, मतलब ये जो लाइन है, जो लाइन सेगमेंट जिस लाइन का हिस्सा है, ये लाइन उसका इक्वेशन ये दिखाओ।
प्रूव दैट इसका इक्वेशन। दोबारा बोलता हूं, दोनों एक्सिस के बीच में एक लाइन सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट ए बी दे रखा है और बोल रहा है कि प्रूव करो कि इसी लाइन सेगमेंट का इक्वेशन, मतलब ये लाइन का इक्वेशन मतलब ये लाइन सेगमेंट जो लाइन का हिस्सा है उसका इक्वेशन ये है, दिखाओ। अच्छा, दिमाग में एक बात आता है, एक्चुअली मैं पहले से लिख दिया हूं लेकिन आप खुद से भी सोचो, दिमाग में एक बात आता है कि बेटे ये P मिड पॉइंट है इन दोनों पॉइंट, है ना, ये P दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट है ऑब्वियसली, क्योंकि लाइन सेगमेंट का बिटवीन मिड पॉइंट है ये P। तो बेटे कुछ ऐसा करके शायद मैं ये A एंड B का कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ। सर h इज इक्वल्स टू 2a होगा। यस, मैं आइडिया आपको आपके दिमाग में आइडिया इंसर्ट कर रहा हूं। ये 0, h, 0 भूल जाओ, मैं नहीं लिखा हूं। मुझे तो बस इतना पता है कि पी ए बी का मिड पॉइंट है, तो लग रहा है कुछ मिड पॉइंट का चक्कर लगा के मैं ए बी का कोऑर्डिनेट शायद निकाल सकता हूं। और अगर ए बी का कोऑर्डिनेट निकाल दिया तो ये जो लाइन जिसका इक्वेशन मुझे निकालना है उसका एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट दोनों मुझे मिल गए और मैं निकाल दिया उसका इक्वेशन। अच्छा, सपोज उसके लिए सपोज पॉइंट बी जो ये वाला पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट को मैं h, 0 लिख रहा हूं। बेटे 0 y कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली होगा क्योंकि x एक्सिस पर है, एंड सपोज इसका x कोऑर्डिनेट h है, मतलब सपोज इसका कोऑर्डिनेट h, 0, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं। सपोज a का कोऑर्डिनेट है 0, k, ऑब्वियसली उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट मानो k है, और मुझे h एंड k का वैल्यू निकालना है। क्या वैल्यू निकालना है? h का एंड k का वैल्यू निकालना है। तो बेटा p क्या है? ab का मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा के p का x कोऑर्डिनेट a का वैल्यू क्या आ जाएगा ना, x1 प्लस x2 बाई 2 फॉर्मूला है, मतलब 0 प्लस h बाई 2 मतलब h बाई 2। तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2a। हाँ देखो, ए बी नोन है, ए बी नोन है, वो दोनों पता है, एच अननोन है, यहाँ पर एच के अननोन, ए बी नोन, याद रखो। अच्छा, पॉइंट पी का जो वाई कोऑर्डिनेट बी वो क्या होगा ना, y1 प्लस y2 बाई 2 k प्लस k प्लस 0 बाई 2 इज इक्वल टू k बाई 2। तो बेटे k का वैल्यू क्या आ k इज जाएगा? इक्वल टू 2b। 2b। हमें किसका इक्वेशन निकालना है? ए बी का इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ ए बी। बेटा अगर मुझे लाइन का एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट पता हो तो उसका इक्वेशन क्या होता है ना, एक्स बाई, देखो फिर a plus y by b is equal to 1 where a लेकिन and b are the नो 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 नो, फिर x and y intercept। हाँ अच्छा बेटे, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखते वक्त एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? तो क्योंकि a b ऑलरेडी यूज हो चुका है सर हाँ क्वेश्चन बेटे, में। स्मॉल ए स्मॉल बी को उसने ऑलरेडी यूज कर दिया है, मतलब क्वेश्चन में दे दिया है वो चीज। तो अब तो इसका वाई, इसका एक्स को इंटरसेप्ट थोड़ी ना ए एंड वाई इंटरसेप्ट थोड़ी ना बी सर है। a से। हाँ, तो ये हम सर क्या करेंगे, इसका इक्वेशन पूरा सीधा में लिखेंगे। बेटे इक्वेशन क्या फिर होता है x बेटे? by एक्स s बाई, हाँ एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट, और इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है? एच। फिर h प्लस वाई y बाई by वाई k वाई इंटर क्या है? सर k इक्वल is टू equals 1। to 1। एच का वैल्यू क्या है? 2a। सर 2a प्लस y by 2b इक्वल्स टू 1। सर दोनों से 1 by 2 कॉमन ले जाएंगे तो फिर सर वो मल्टीप्लाई होगा 2 दोनों से 1/2 कॉमन ले जाएंगे बाहर और फिर 2 को क्रॉस करके 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड वाला यू यस गॉट सर। योरसेल्फ द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ये बेटे एंट्रेंस में एक फॉर्मूला की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मुझे लाइन सेगमेंट का जो एक्स एक्सिस, एक मतलब दोनों एक्सिस के बिटवीन वाला लाइन सेगमेंट का अगर मिड पॉइंट मुझे दिया हो तो उसका इक्वेशन में डायरेक्ट, मतलब मिड पॉइंट ए बी दे दिया है तो वो लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2, और ये ए बी ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, याद रखो। ठीक है, सपोज यस मैं दे सर। दिया कि लाइन का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, 3, तो बेटे आप इक्वेशन हो जाएगा एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 2। आगे चलते हैं। यस सर।
ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटे। बोल रहा है पॉइंट आर कुछ कोऑर्डिनेट्स आर एच कमा के, पॉइंट आर है और उसका कोऑर्डिनेट एच के। तो इसका मतलब यहाँ पर नोन कौन है? यहाँ पर नोन कौन है भाई? एच के। अरे समझ रहे हो, बोला था ना जो क्वेश्चन में दे दिया है। हेलो एवरीबॉडी, गॉट इट और नॉट? हेलो, यस समझ में सर। आ रहा है? Yes, sir. क्वेश्चन में एच के पहले से दिया है ना, तो एच के यहाँ पर नोन है। इन ये नोन क्वांटिटी कांस्टेंट है, यस सर। बाकी सब अननोन याद। तो आर क्या कर रहा है? डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2। वहां पर दिया था मिड पॉइंट, और यहां पर बोल रहा है एक पॉइंट आर है जिसका कोऑर्डिनेट एच कमा के है, एंड दोनों एक्सिस के बिटवीन में एक लाइन सेगमेंट भी है। एक लाइन सेगमेंट है, मैं इसका नाम ए भी देता हूं। और पॉइंट आर, ये जो दोनों एक्सिस के बिटवीन में जो लाइन सेगमेंट है, उसको 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। 1:2 रेशियो में जो डिवाइड कर रहा है, अभी सवाल ये क्रिएट होगा कि मैं इस पार्ट को 1 पार्ट लूं, इस पार्ट को 2 पार्ट, या फिर इस पार्ट को 1 पार्ट, इस पार्ट को 2 पार्ट। क्योंकि बोल रहा है कि आर दोनों एक्सिस के बिटवीन वाला जो लाइन सेगमेंट उसको 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ध्यान रखो बेटे, जो पहला नंबर है उसको एक्स एक्सिस के तरफ लोगे, जो दूसरा नंबर है उसको वाई एक्सिस के तरफ लोगे। डिड यू गेट इट? यस सर। Yes, sir. हाँ, ओके। तो बेटा आर, अच्छा, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, मानो बी का कोऑर्डिनेट है स्मॉल ए कमा 0, मानो कैपिटल ए का कोऑर्डिनेट है 0 कमा स्मॉल बी। तो बेटे यहाँ पर एच के आर नोन क्वांटिटीज एंड ए बी आर अननोन क्वांटिटीज, कीप इन माइंड। यस सर। तो बेटे पॉइंट आर का जो एक्स कोऑर्डिनेट एच, हमें फॉर्मूला पता है कि अगर एक पॉइंट, सर mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। यस, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, याद है फॉर्मूला? याद है सबको? यस सर। यस सर। तो Yes, लाइन, sir. हाँ, तो लाइन का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, लाइन का जो एक्स कोऑर्डिनेट, सॉरी लाइन का बोल रहा हूँ, आर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको कैसे निकालोगे? 2 इंटू ए, देख रहे हो, 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू 0 यस सर। डिवाइडेड बाई बाई 2 प्लस। 1 प्लस 2। यस। आप ऐसा कर सकते हो, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू ए बाई, अरे कौन फर्क, क्या फर्क पड़ेगा, प्लस तो है ना। यू गॉट इट? यस सर। ओके, यस सर। ओके, एक सेकंड। अच्छा, और उसका जो, अच्छा, तो एच का वैल्यू क्या आ जाता है बेटे ना? 2a बाई 3। नहीं, और हमें ए का वैल्यू चाहिए क्योंकि ए यहाँ पर अननोन है, तो ए का वैल्यू क्या आ यस जाएगा? सर। सर 3h बाई 2। 3h/2। और पॉइंट आर ये ए बी को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कीप इन माइंड, ए बी को, देखो सुनो, सुनो मेरे बात, आप कैसे बोल रहे हो मैटर करता है। आप अगर बोलते हो कि पॉइंट आर इज डिवाइडिंग ए बी, तो बोलोगे इन द रेशियो 2:1। अगर आप बोलोगे पॉइंट आर इज डिवाइडिंग बी ए, तो बोलोगे इन द रेशियो 1:2। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे बात? ओके। तो Yes, उसका, sir. ओके, तो उसका जो पॉइंट आर का जो वाई कोऑर्डिनेट के का वैल्यू क्या आ जाएगा? फॉर्मूला my2 प्लस ny1 प्लस, सर इधर जो m एंड n लेंगे सर, किसको m लेंगे किसको n लेंगे? ये आपका मर्जी, इट्स अप टू यू। मेरा यस समझ सर। रहे हो? सर सर मतलब m एंड n का वैल्यू सर, मतलब कोई किसी को भी, मतलब सर इधर हम हम्म, m इजिकल टू 2 लिए हैं, तो फिर सर हम्म, m इजिकल टू 1 लेने से भी तो सर मतलब यस, नो वो। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अरे नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मैं इसको ए में लिया, इसको ए ने लिया, आप इसको ए में लो, उसको ए ने लो, लेकिन ध्यान रखना कि यूं होगा, यूं होगा, समझ रहे हो ना? याद रह रहा है ना, चीज पढ़ाया था मैंने। तो वो जो x1 y1 x2 y2 और ये सब पॉइंट P m/2 n/1 डिवाइड करें, तो P का जो एक्स कोऑर्डिनेट निकालोगे वो कैसे? m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 है ना, वो m इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, n इस तरफ का x1 मल्टीप्लाई होगा। यू गॉट यस इट? सर। अरे हे, मैं इसको सोचा कि
जो लेजर है मैं उससे लिख दिया। अच्छा, तो k का वैल्यू क्या होगा बताओ। आप किसी को भी m किसी को भी n ले सकते हो, गॉट इट और नॉट एवरीबॉडी। अच्छा, यस सर। k का वैल्यू क्या होगा ना, 2 इंटू जीरो प्लस 1 इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, मतलब b/3 है। सही है कि नहीं? हाँ। यस सर। तो क्या आ गया b का वैल्यू? सर 3k/b। 3k ना, खाली होगा ना, b 3k। यस सर 3। हाँ, तो इक्वेशन ऑफ एबी क्या आ जाएगा बेटे? एबी जो लाइन है उसका इक्वेशन बेटे, यहाँ पर उसका एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो एक्स बाई ए क्या है? ए का वैल्यू क्या है बेटे? ए का वैल्यू 3h/2 ना, सर 3h/2 है। प्लस वाई बाई बी का वैल्यू क्या है? सर 3k। इक्वल टू 1। ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई आप कर यस सर सकते हो। 2a/3h प्लस y/3k इज इक्वल टू 1। प्लस वाई बाई थ्री के इक्वल टू 1। आप ये 3 को लेके 1 का, आप कुछ ऐसा यस ही सर। छोड़ दो, ऐसा ही छोड़ दो फालतू। अगर देगा, अगर ऑप्शन में दे रहा है बहुत सारे, मतलब 4 ऑप्शन में, मतलब इसको ओरिजिन मतलब जनरल करके दे रखा है, तो जनरल करके देख लो। ठीक है नहीं? क्या आपको एक क्वेश्चन समझ में आया सबको? अरे समझ में आया सबको एक यस सर। क्वेश्चन? हम्म। यस सर। यस। तो ध्यान रखना। ठीक है, तो आप किसी को m किसी को n ले सकते हो, बट m इंटू उसका अपोजिट वाला का एक्स कोऑर्डिनेट, n इंटू उसका अपोजिट वाला का एक्स कोऑर्डिनेट, ये चीज करोगे, ध्यान रखना, भूलना मत। ओके, तो ये खाली मैं लास्ट दिखा देता हूँ ये चीज, फिर कल हम डिस्कशन करेंगे नॉर्मल फॉर्म। रिडक्शन टू इंटरसेप्ट फॉर्म फ्रॉम जनरल इक्वेशन, मतलब जनरल इक्वेशन से हम इंटरसेप्ट फॉर्म को रिड्यूस कैसे करते हैं, मैं क्वेश्चन से आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट। सपोज लेट जनरल इक्वेशन of a straight line be given 3x minus 4y plus 7 is equal to 0 and I want to, मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना चाहता हूँ। इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना, तो इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा दिखता है ना, x बाई सम कांस्टेंट प्लस y बाई सम कांस्टेंट इज इक्वल टू 1, और x बाई जो कांस्टेंट है वो x इंटरसेप्ट होता है, y बाई जो कांस्टेंट है y इंटरसेप्ट होता है, एंड इज इक्वल टू 1। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, हमेशा पहले कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा। ये 7 को राइट में ले गया, -7 हो गया। फिर बेटे कांस्टेंट को राइट हैंड पे लेने के बाद जो मिल रहा है राइट हैंड में, उसको दोनों साइड के इक्वेशन में डिवाइड करूंगा, मतलब ये -7 को बोथ साइड में डिवाइड करूंगा। बोथ साइड किससे डिवाइड करूंगा? -7 से। यस सर। उससे ये क्या हो जाएगा ना, 3x बाई -7 और प्लस 4y बाई प्लस 7 4y/7। इक्वल टू 1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x बाई -7/3 प्लस y बाई 7/4। 7/4। तो ऐसा लिख देने यस के सर। बाद a इज इक्वल टू -7/3, y b इज इक्वल टू 7/4। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। तो ऐसे करके मैं रिड्यूस करता हूँ। तो आज इतना ही रखते हैं, कल के क्लास में आप एक काम करना, आप ये जो दोनों मैंने ये दो सोचा था मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन टाइम नहीं है। टाइम हो गया ना? नो सर, सर और सर 6 हो गया मिनट सर। है। और कितना मिनट? 10:35 को क्लास खत्म होना था और 5 मिनट ब्रेक है सर। और 5 मिनट ब्रेक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 कर दें? यस सर। यस सर। कर देते हैं, लगे हाथ आज क्वेश्चन नंबर 12 कर देते, थोड़ा टाइम हमारा बच जाएगा, थोड़ा सा गाइस कोऑपरेट करो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब हमारा जो लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है, मतलब उसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट इक्वल है, बस इतना दे रखा है। उसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों इक्वल दे रखा है। यू गॉट इट? और क्या बोला यस है सर।
कि लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 2,3, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखो धड़ 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 करके कैसे इसको करेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x intercept is equal to y intercept, दोनों इक्वल है। और सपोज दोनों को मैं मान लेता हूं बट कोई एक नंबर k, लेट्स से इट इज इक्वल टू k, ठीक है। यस सर। तो बट ऑब्वियसली इक्वेशन ऑफ द लाइन वुड बी, लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा ना, x बाई एक्स इंटरसेप्ट, x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1, वेयर a इज x इंटरसेप्ट, b इज y इंटरसेप्ट। यस और बेटे सर। a भी k है, b भी k है। यस सर। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन वुड बी x प्लस y इज इक्वल टू k, या फिर Yes, x sir. प्लस y माइनस k इज इक्वल टू 0, बट दिस k कुड बी एनीथिंग, ये k कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अभी फाइनल नहीं हुआ है, क्यों k का वैल्यू अगर मैं कुछ तो अलग अलग रखूं तो ये अलग अलग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनेगा। तो उसके लिए और भी इंफॉर्मेशन दे रखा है कि लाइन 2,3 के थ्रू पास करता है, ठीक है ना। लाइन इज पासिंग थ्रू 2,3, इसका मतलब 2,3 लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये जो लाइन का इक्वेशन मिला, इसके ऊपर 2,3 अगर है तो उसको सेटिस्फाई जरूर करेगा। इसका मतलब तो लिख देता हूं 2,3 मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन 1, सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब 2 प्लस 3 माइनस के इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, और x की जगह 2, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। तो मिल गया k का वैल्यू। तो फाइनली इक्वेशन ऑफ x द plus y लाइन, minus 5 equals to 0. yes, x plus y minus 5 is equal to 0. Thank you guys, thank you very much, you can leave now. See Yes, you sir. tomorrow. Thank you, sir. सर। Welcome. Bye, sir. Bye. थैंक यू सर। Welcome. सर बोलो।